स्टूडेंट, आपके अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ आई है और बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। बता दें आप लोगों को CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 4500 पोस्टों पर वैकेंसी निकल कर आई है। ये परमानेंट नौकरी होगा या फिर संविदा पर होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब से होगा, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, कितना फी लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ बताने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले आज के पेपर में आप लोग देखे होंगे संविदा पर, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर होगा। कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, सब कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। ऐसे सबसे पहले एक नोटिस यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, ये बिहार के हेल्थ सोसाइटी डिपार्टमेंट से निकल कर आई है। यहां पर इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ लेना, ऐसे मैं समझा देता हूं इसको, नीचे मैंने अपने तरीके से सारा कुछ को लिख रखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, CHO बिहार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2024 बिहार CHO वैकेंसी निकल कर आई है। ये 4500 वैकेंसी है। कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो सबसे पहले बता दूं बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाला गया है। आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है। ये 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपसे 18 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में ज्यादातर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर ही जॉब देखने को हेल्थ डिपार्टमेंट में मिलेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आ सकती है। अभी हमें इन्फॉर्म है कि अप्रैल के फाइनेंशियल ईयर में ड्रेसर का भी वैकेंसी आ रहा है, सभी का आ रहा है, आपका लैब टेक्नीशियन का भी आने वाला है। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लेने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आपको 18 महीने के बाद निकाल देगा। ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर ही काम करते हैं। 95% है कि आप रहोगे, 5% ही चांस है कि आपको निकाला जा सकता है। तो बहुत अच्छी जॉब है। टोटल पोस्ट की बात करूं मैं तो 4500 पोस्ट है टोटल। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो नो एग्जाम, इसमें एग्जाम नहीं होता है। ऐसे देखा जाता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे आपकी वैकेंसी आती है ना, उसमें जॉब आपकी एग्जाम नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट पर होता है। ठीक है, सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी 40,000 रहेगी, 32,000 आपको हैंड मिलेगा और 8,000 आपको DA वगैरह ये सब मिल जाएगा जोड़ के। ठीक है, टोटल आपको सैलरी 40,000 देखने को मिल जाएगी। चलिए ऑनलाइन डेट की बात करें, कब से अप्लाई होगा, फॉर्म कब से भरा जा सकता है, लास्ट डेट क्या है, तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कब से होगा, तो ये 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट 30 अप्रैल रखा गया है। कौन कौन से लोग, देखिए पेमेंट भी आप 30 तारीख तक कर लीजिएगा, उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी का डिटेल्स देख लीजिए। अगर आप लोग मेल है तो देख लीजिए, जनरल और EWS को 500 लगेगा मेल कैटेगरी को, जो फीमेल है तो 250 लग जाएगा आपको। यहाँ पे देख लेंगे BC और EBC को 500, 250 जो फीमेल है। यहाँ पे देख लीजिए सभी को 250 लगेगा फीमेल में, सिर्फ इधर देख सकते हैं मेल वाले को 250 लगेगा, जो SC ST और PH हैंडीकैप्ड है उनका। अब एज लिमिट की बात करें तो एज मांगा गया है 1/1/2024। 1/1/2024 तक आपकी एज कितने होने चाहिए, जो नीचे इस प्रकार दिए हुए हैं। चलिए आपको बता देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लेंगे तो जनरल और EOR के लिए 21 से 42 साल और फीमेल के लिए 21 से 45 साल होनी चाहिए। BC EBC के लिए 21 से 45 साल, मिनिमम 21 साल तो चाहिए। 21 से 45 साल ये फीमेल का है, इधर मेल का है, इधर फीमेल का है। चलिए अब वैकेंसी के डिटेल्स जान लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जान लेते हैं। तो थोड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनरल कैटेगरी वाले के मेल और फीमेल का कोई भी सीट नहीं है। तो क्या जनरल वाले नहीं भरेंगे? भरेंगे सर जी। EWS जिनका 10% आरक्षण होता है ना, ये जनरल वालों का ही बनता है। तो अगर आप EWS कैटेगरी है तो आप लोग भर सकते हैं। मेल का 145 है, फीमेल का 78 सीट रहेगा। यहाँ पर EBC कैटेगरी वाले को 1345 रहेगा, ये मेल का है, ये फीमेल का है। BC कैटेगरी के मेल का है, ये फीमेल का है। सीट यहाँ पे देख लेंगे कितना सीट है, कौन से कैटेगरी में। SC का है, ये आपका SC के फीमेल का है और ये मेल का है। अपना देख लेंगे सब लोग, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। 95 सीट है ST कैटेगरी में, मेल का और फीमेल का 36 रहेगा। टोटल बात कर लूँ तो टोटल आपका
4566 मेल का रहेगा और ये फीमेल का रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें फीमेल नहीं आएगी, ये फीमेल के लिए इतना सीट क्या है, इतना सीट रिजर्व है, ठीक है। ये जब भी जाएगी तो इतना फीमेल ही जाएगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 4500 टोटल पोस्ट है आपका, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर है, ध्यान दीजिएगा, ये परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर है। तो ऐसा नहीं कि आपको हटाया जाएगा, ऐसे भी बहुत सारी आपको मालूम है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर जो होंगे ना, हो सकता है आपको एग्जाम देना पड़े, नहीं तो आपको हटाया नहीं जाता है, देखा जाता है सब लोग काम करते रहते हैं। अच्छी जॉब है, कर लीजिएगा, 4500 पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले, सबसे जरूरी तो यही है। तो मैं बता दूं कि जो बीएससी नर्सिंग, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा, बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्कुलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ CCH फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कहीं से भी होना चाहिए, ऑनवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑनवर्ड्स 2020। या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी है आपके पास, तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और भी यहाँ पे देख लीजिएगा नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पे नोट में भी देख लीजिएगा आप लोग, दूसरे स्टेट, अदर स्टेट के लोग भी इसको भर पाएंगे, पोस्ट बेसिक वाले भी भर पाएंगे, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको। और जो जीएनएम कर लिए, देखिए यहाँ पे जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी जीएनएम जो पास आउट है वो भर सकते हैं इसको, ठीक है। पब्लिक हेल्थ या आपका बीएनआरसी जो बिहार का बोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी, अदर स्टेट से भी अगर आपने कोर्स कर रखा है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, ये सब कर रखे हैं, तो आप इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे है कि बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम कोर्स हैज बीन कंप्लीट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हेल्थ डिपार्टमेंट एनी स्टेट, किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट के एनी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल, बिहार का जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो है बीएनआरसी, आपको मालूम होगा, तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे वही चीज है और कुछ खास नहीं लिखा गया है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पहले से CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पहले से अगर आप चयनित हैं, संविदा के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो आप फॉर्म नहीं भरिएगा, नहीं तो आप पहले वाला तो जाएगा ही, ये भी चला जाएगा काम से, तो ठीक है। जो पहले से इसमें ऑलरेडी हैं तो फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात कर ले कि फी कितना लगेगा, एप्लीकेशन फी, तो फी बता दूं 500 फी लगेगा मेल का, और जो फीमेल है उनका 250 रुपया लगेगा, ठीक है। चलिए यही आपका है। हाँ, अगर आप SC ST और PW है, अगर आप तो मेल है तो 250, फीमेल का 250, मतलब अगर महिला है तो 250 ही लगेगा सभी कैटेगरी का। अगर पुरुष है, EBC है, BC है, जनरल है तो 500 लग जाएगा आपको, EWS है तो 500 लगेगा। महिलाओं के लिए 250 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन कर लेना है और 30 अप्रैल तक ही पेमेंट आपको कर लेना है। 1 अप्रैल से यह फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म को जरूर भरिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे है तो बहुत अच्छी है। सारे लोग फॉर्म को, और इसमें एग्जाम नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर एग्जाम होगा, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपके 10th 12th के मार्कशीट देखा जाएगा, फिर आपका बीएससी नर्सिंग या जो भी आप कर रखे जीएनएम उसका मार्कशीट देखा जाएगा, और फिर एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, और फिर आपका चयन प्रक्रिया लिया जाता है। नो एग्जाम, 10% चांस है कि एग्जाम होगा, ऐसे एग्जाम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को भरिए, अच्छी वैकेंसी है, टोटल 4500 वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, 40,000 आपको मंथली सैलरी दी जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे है, स्टैम्प पेपर पे आपसे साइन करवा लिया जाता है, ठीक है। 18 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे है, ये नहीं कि इसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा रहा होगा। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।